आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय जो है प्रदेश में समायोजन की प्रोसेस चल रही है और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के नई सूची जारी करने की घोषणा भी हो चुकी है। मेरे हिसाब से तो अभी फ़िलहाल जो है समायोजन की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के ही शिक्षक अधिकतर जो है समायोजन की प्रक्रिया में आ रहे हैं, क्योंकि वही कनिष्ठ शिक्षक हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी निरंतर जारी है और अभी तक ऐसा कोई भी आदेश भी नहीं आया है और कई जनपदों की जो है नई समायोजन की सूची आ चुकी है, जो कि 16/8/24 का जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग जो है कई जनपदों में इस प्रकार की सूचियां भी जारी हो चुकी हैं। और अभी तक जो है मुझे 15 जनपदों की सूचियां प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें कि सुल्तानपुर, संभल, श्रावस्ती, गोंडा, बरेली, लखीमपुर खीरी, झांसी, जालौन, उन्नाव, कन्नौज, बरेली, शाजापुर, हरदोई, बलरामपुर और बाराबंकी। कुल 15 जनपदों की सूची मेरे पास है और अन्य जनपदों की भी सूची जो है आज तक जो है आ जानी चाहिए, या फिर जिन जनपदों की सूची अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है तो आप जो है शीघ्रता से जो है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के यहाँ संपर्क करें और जो है अगर आपको सूची नहीं मिली हुई है तो जिस भी संगठन से आप जुड़े हैं उनके माध्यम से सूची निकलवाने का प्रयास करें, जिससे कि आप आपत्ति लगा सकें। अगर आपका कोई समस्या है, यानी कि या कहें कि आपका नाम सरप्लस की सीढ़ी में गलती से आ गया है, और कई खबरें भी चल रही हैं कि यह प्रक्रिया और भी ज़्यादा डिले हो सकती है। फिलहाल जो कुछ भी होगा उसकी अपडेट आप सभी को दी जाएगी, या नई समय सारणी जारी होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो इसकी सूचना तुरंत ही आपको शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम तक आप सभी के बीच पहुँचाने का प्रयास जो है किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उन जनपदों की सूची जिन जनपदों से सूचियां जारी हुई, यानी कि 15 जनपदों की सूची। तो यहाँ पर आप देखिए बाराबंकी जनपद का आदेश देख सकते हैं, जो कि 20 अगस्त 24 का है और यहाँ पर जो है सूची जारी हुई है। बताया गया है कि सचिव वेश्या परिषद प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनपद बाराबंकी उपलब्ध कराए गए प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सूची आप लोगों के निर्देश साथ प्रेषित की जा रही है कि संलग्न सूची में संबंधित शिक्षकों यदि सूची में उनका डाटा में यदि कोई आपत्ति हो अथवा विद्यालय उपलब्धता अनुसार अपना विकल्प ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे शिक्षकों के स्थानीय समाज संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए। अध्यापक द्वारा आपत्ति दर्ज करने उपरांत उसका प्रिंट निकाला अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जमा किया जाना है। निर्धारित समय पश्चात कोई भी आपत्ति अथवा विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये जो है आदेश जारी किया गया था 20 अगस्त का, और यहाँ पर आप सूची देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई गई है वैकेंसी हेड मास्टर HM की। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 174 एनरोलमेंट है, 3 टीचर हैं, 1 हेड मास्टर है, तो वैकेंसी 1 हेड मास्टर की यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं 170 है तो 1 हेड मास्टर की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। वैकेंसी की बात हो रही है, यहाँ पर वैकेंसी की पोस्ट यहाँ पर खाली है, यानी कि 16 स्कूल यहाँ के बताए गए हैं, जो कि जनपद बाराबंकी सूची है। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पर देखें कंपोजिट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में जो वैकेंसी है उसकी भी पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, जो भी पोस्ट खाली है। इसके बाद देखें यहाँ पर जिन टीचरों का समायोजन होना है, यानी कि जिनको सरप्लस की श्रेणी में रखा गया है, उनकी भी सूची आप देख सकते हैं। यहाँ पर 74 है, 105 है, 134 है। हेड टीचर को यहाँ पर सरप्लस किया गया, यहाँ पर भी हेड टीचर, प्राइमरी एंड जूनियर हेड मास्टर, तो ये हेड टीचर की है, जो कि 105, 74, 105 और 134 इसमें जो है समायोजन की लिस्ट में नाम आया हुआ है। 102, 116, 146, 111, 113, 100, 124 प्राइमरी हेड टीचर की। ठीक, अब यहाँ पर कुछ जैसे कि 174 है, यहाँ पर 150 प्लस पर तो एक हेड टीचर होते हैं, तो यहाँ पर किस बेस पर जो है समायोजन हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर 2 हेड टीचर रहे हों, क्या वजह रही है, क्योंकि 150 से कम पे नीचे पे ही हेड टीचर का जो है समायोजन के बारे में कहा गया था, जो कि 16 तारीख का आदेश आया था उस बेस पर। ठीक है, यहाँ पर आप प्राइमरी में देख लें 55 नामांकन है, तो वो प्राइमरी में टीचरों के बेस पर ही होता है कि किस बेस पर करना है। 30 से 60 बच्चों तक जो है 2 टीचर अनिवार्य रूप से रहेंगे, तो इस बेस पे ये सूची रही होगी। बाकी की जो है हेड टीचर की आपने देख ही ली है। तो चलिए, ये बाराबंकी जनपद की सूची थी। आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें, वहाँ पर ये सूची आप सभी को मिल जाएगी। वहीं अगली सूची है बलरामपुर की। यहाँ पर भी 20/8/24 के को जो है निर्देश जारी किए गए थे और बताया गया था
की जो है डाटा समायोजन की समस्त कार्रवाई समय सारणी अनुसार किया निर्देश प्रदान किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से लॉक किए डाटा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए सरप्लस शिक्षा चुकाऊ दिनांक 20/8 से 22/8/24 तक आपत्ति प्रस्तुत किए निर्देश प्रदान किए गए। तो जो है यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 20 से लेकर के 22 तक पोर्टल दिया हुआ है, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें। दर्ज की आपत्ति एक प्रति अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं, इससे निर्धारित समय अनुसार ये कार्रवाई की जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरप्लस सहायक अध्यापकों की सूची। तो ये सरप्लस सहायक अध्यापकों की सूची 30 से 24 के अनुसार है, ये संबंधित ब्लॉकों से दी हुई है। यहाँ पर 18, इसके बाद आप आगे बढ़ें 27, 36, 45, ठीक, और 53। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो बताया गया सरप्लस प्रधान अध्यापकों की सूची। तो देखिए 102, 102, 113, 85, 118, 140, 50, 105 है। इसके बाद आप और आगे देखें तो देखिए 11, 104, 83, 79, 100। तो जो है अपडेट के बाद जो है इसी प्रकार से कर दिया है। 150 से नीचे अगर कोई प्रधान अध्यापक हैं तो उनको भी जो है समायोजन में शामिल किया गया। तो यहाँ पर 35 हेड टीचरों को जो है समायोजन की लिस्ट में डाला गया है। और यहाँ पर आप देख लें तो ये लिस्ट एकदम से राइट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 150 से कम पर ही हेड टीचर का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो नए रूल के मुताबिक है। ठीक है, जो नया रूल बताया गया है कि 150 से कम अगर छात्रांकन है तो वहाँ पर इन जो भी हेड टीचर हैं उनका जो है संबंधित का जो है समायोजन की लिस्ट में नाम आ जाएगा, यानी कि सरप्लस की श्रेणी में उनका नाम दर्शा दिया जाएगा। और वहीं पर आप देख सकते हैं हरदोई जनपद की सूची है सरप्लस सहायक अध्यापकों की सूची। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर देखिए कितने दिए हुए हैं, 141, 175, और लास्ट में देखें तो 273 टीचरों की लिस्ट है, जहाँ पर जो है समायोजन में जो है टीचरों को नाम आया हुआ है, जो कि हरदोई जनपद की है। वहीं यहाँ पर आप प्रधान अध्यापकों की सूची भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 98, 81, 60, 110। तो यहाँ पर देखिए 150 से ऊपर पर भी एक टीचर हेड टीचर का नाम दिया हुआ है। 151 पर जो है यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इसमें वही स्थिति हो सकती है कि यहाँ पर 2 हेड टीचर अगर होंगे तो वहाँ पर उनका एक टीचर का समायोजन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 44 हेड टीचरों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब हो सकता है कि यही वजह रही होगी, इसी वजह से जो है इसमें नाम दिया हुआ है। ये लिस्ट जो है मुरादाबाद जनपद की है, मुरादाबाद सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। तो मुरादाबाद में 29, 63, इसके बाद 98, 136 जो है टीचरों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और आगे बढ़ें तो आप 173 हो गया, 211, 250, और आगे आप बढ़ते हैं 288, 315 जो है यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इसके अलावा NIC लखनऊ द्वारा जनपद आईडी प्राप्त करेगी सरप्लस सूची मुरादाबाद सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। और वहीं पर सरप्लस शिक्षकों की सूची तो यहाँ पर 6 और दिए हुए हैं, जो कि हेड टीचर हैं। यहाँ पर हेड टीचर जो है 6 दिए हुए हैं, और 184, 95, 241, 352। तो यहाँ पर यही हो सकता है कि 2 हेड टीचर दिए हों, तो इस वजह से जो है यहाँ पर इनका नाम इसमें आया हुआ है। तो हेड टीचरों की संख्या यहाँ पर 6 दी हुई है। ठीक है, और 2 टीचर और यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 8 टीचरों की सूची हेड टीचरों की यहाँ पर दी हुई है। तो ये मुरादाबाद जनपद की लिस्ट है। तो साथियों, आप शिक्षा विभाग के जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। और शिक्षक डायरी से संबंधित भी ग्रुप बना हुआ है, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, समायोजन के संबंध में, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के संबंध में सभी ग्रुप बने हुए हैं, उनमें आप ज्वाइन कर लें। शिक्षा विभाग से संबंधित सारी अपडेट आपको डेली प्रदान की जाती हैं। जो भी विभाग से संबंधित जानकारी होती हैं वो भी मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर उनका जवाब दिया जाता है। तो शिक्षा विभाग से संबंधित जो है ग्रुप बने हुए हैं, समायोजन से संबंधित भी ग्रुप है, और साथ ही साथ शिक्षक डायरी एवं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आपके लिए ग्रुप बने हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहीं सुल्तानपुर जनपद की सूची है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है कितने नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर 291 नाम दिए हुए हैं। 291 की सूची यहाँ पर सुल्तानपुर जनपद से जारी हुई है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये लिस्ट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर दोनों पर मिल जाएंगी। किस प्रकार से लिस्टें दी हुई हैं, सुल्तानपुर सीरियल नंबर, संपर्क, ब्लॉक, स्कूल, MSID, नेम, कैडर, एजुकेशन, करंट, डिस्ट्रिक्ट, मौलिक नियुक्ति, डेट ऑफ बर्थ और इनरोलमेंट ऑन 30/6/2024। इस प्रकार से जो है लिस्टें दी हुई हैं। 286 यहाँ पर टोटल टीचरों के नाम दिए हुए हैं। असिस्टेंट टीचर की लिस्ट है ये वाली।
ये संभल जनपद की लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तो देखिए 47, 11, 89, 93, 44, 146 और यहाँ पर देखें 36 जो है यहाँ पर प्रधान अध्यापकों के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए वो 16 तारीख को जो निर्देश जारी किए हुए थे उसी के हिसाब से लिस्ट बनाई गई है। अगली सूची है श्रावस्ती जनपद की। तो श्रावस्ती जनपद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड टीचर देखिए 87, 134, 91, 82 नामांकन, 115 नामांकन, 86, 120। तो उसी प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर हेड टीचरों की संख्या यहाँ पर 40, टोटल 45 हेड टीचर यहाँ पर दिए हुए हैं। 94, 106, 123, 55, 109। इसके बाद जो है सरप्लस असिस्टेंट टीचर अगर आप पूरे देखें तो जो है कितने दिए हुए हैं यहाँ पर आगे देखते चले जाएं, 10 ये दिया हुआ है। इसके अलावा ये देखें आप किस प्रकार से इनरोलमेंट 1 से 5 वैकेंसी भी जो है इसमें शो करी गई हैं कि कितने टीचरों की वैकेंसी खाली है, कौन से ब्लॉक में खाली है और कौन से स्कूल में। तो इस प्रकार से ये जो है लिस्ट श्रावस्ती जनपद की है। वहीं गोंडा जनपद की भी सूची आप देख सकते हैं 20/8/24 के को जारी हुई थी। यहाँ पर अध्यापकों की सूची, अधिक संख्या वाले अध्यापकों की सूची, असिस्टेंट टीचर की यहाँ पर आप देखते चले जाएं तो जो देखिए कितने टीचरों के नाम दिए हुए हैं, 263, 300 टीचरों के नाम दिए हुए हैं। वहीं प्रधानाध्यापक की सूची एक दी हुई है जहाँ पर 47 नामांकन है। ठीक है, इसके अलावा आप और नीचे की ओर आएँ तो यहाँ पर देखिए जो है ब्लॉक, स्कूल, MSID और रूरल, यहाँ पर ये नगर क्षेत्र में थी। इसके बाद रूरल की आप देखें नामांकन देखें तो आप 134, यहाँ पर देखिए 151 पर एक दिया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 150 ही नामांकन दिया हो और यहाँ पर 151 दिखाया गया हो। इस प्रकार की भी जो है अपडेट आई थी और सूचियाँ जारी हुई थी। और कहीं पर जैसे 161 है, यहाँ पर भी जो है हेड टीचर का दिया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर 2 हेड टीचर रहे हो तो इसलिए उनका नाम दिया हो, और बाकी के जो भी है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं अगर ऐसी कुछ बात है। तो यहाँ पर 50 हेड टीचरों के नाम दिए हुए हैं, जो कि ये लिस्ट आप देख रहे हैं ये गोंडा जनपद की है। कहाँ की है? ये गोंडा जनपद की सूची है। ये बरेली जनपद की सूची है। यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नगर संवर्ग में 3 टीचरों का समायोजन की लिस्ट में नाम दिया हुआ है। वहीं ग्रामीण में देखें आप तो यहाँ पर टोटल टीचर जो है 303 है जिनके समायोजन होने हैं। यहाँ पर आप देखें प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, तो बरेली में जो है 303 टीचरों की लिस्ट जारी की गई है। वहीं नगर क्षेत्र में आप देखें यहाँ पर तो देखिए 36 टीचरों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है नगर क्षेत्र में जिनका समायोजन होना है। वहीं लखीमपुर खीरी की भी जो है टीचरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। हेड टीचर यहाँ पर देखिए कितने सारे हेड टीचरों के यहाँ पर समायोजन की लिस्ट में नाम आया हुआ है। यहाँ पर 192 हेड टीचरों के नाम लखीमपुर खीरी में जारी किए गए हैं। और नामांकन भी आप देख सकते हैं साइड में कहीं पर जो है 140, 225 है तो यहाँ पर 2 हो सकते हैं, इस वजह से नामांकन में नाम आया हो। और वहीं 205 भी दिया हुआ है। 120, 64, 57 पर भी हेड टीचर यहाँ पर हैं। तो जो है एक जो नई रूल के मुताबिक 150 से ऊपर पर ही जो है हेड टीचर की पोस्ट रहेगी, नहीं तो समायोजन की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर मुझे लग रहा है 192 जो है हेड टीचरों के नाम लखीमपुर खीरी में जारी किए गए हैं सरप्लस की श्रेणी में। वहीं प्राइमरी की लिस्ट देखें आप तो यहाँ पर जो है 216 प्राइमरी टीचर के नाम जो है सरप्लस की श्रेणी में दिखाए गए हैं। ये लखीमपुर खीरी जनपद की सूची है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर ये सूची आपको मिल जाएगी। वहीं ये सूची उन्नाव जनपद की है। यहाँ पर समायोजन सूची प्राथमिक स्तर प्रधान अध्यापक शिक्षक, तो यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 दिए हुए हैं। वहीं असिस्टेंट टीचर की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 225 टीचरों के नाम इस लिस्ट में दिए हुए हैं, जो कि उन्नाव जनपद की ये सूची है। वहीं अगली सूची कन्नौज जनपद की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और प्राइमरी टीचरों के नाम इसमें दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं उनको आप देखें 300 से ऊपर 357 टीचरों के नाम प्राइमरी स्कूल में जो है प्राइमरी टीचर के दिए हुए हैं, असिस्टेंट टीचर। और हेड टीचर की बात करें तो यहाँ पर 3-4 हेड टीचरों के नाम दिए हुए हैं 119, 115, 128 और 110 छात्रांकन के हिसाब से। तो ये कन्नौज जनपद की सूची थी। वहीं ये जालौन जनपद की सूची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के जो है कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं टोटल 83, 84, 89 दिए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद हेड टीचर
आपके जो है 6 पोस्ट दी हुई है। 6 टीचरों का जो है हेड टीचर पे जो है थे उनका समायोजन की लिस्ट में नाम आया है, यानी कि सरप्लस की श्रेणी में उनको घोषित किया गया है। और नामांकन आप देख सकते हैं 48, 48, 81, 81, 52, 52, 50, 50। और ये रूरल के जो है 3 टीचर दिए हुए हैं। इसके अलावा 6 टीचर अर्बन एरिया के भी दिए हुए। तो ये जालौन जनपद की सूची है। इस शाहजहाँपुर जनपद की भी सूची आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरप्लस टीचर जो है कितने दिए हुए हैं। इसके अलावा 10 हो गया, 20, 30 और आगे आप देखते जाएं तो 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसके अलावा 95 जो है टीचर यहाँ पर सरप्लस की श्रेणी में घोषित किए गए हैं। इसके अलावा हेड टीचर की पोस्ट देख लें तो 15 हेड टीचर यहाँ पर हैं, 30 हो गए। इसके अलावा 45, 60 और 75। इसके अलावा 78 दिए हुए हैं। 34 नामांकन पर भी जो है अर्बन एरिया में दिया हुआ है, 91। और यहाँ पर आप देखें तो जो है जो नई रूल है उसके मुताबिक ही दिया हुआ है, 136 हो गया। इसके अलावा 24, 106, 62 इस प्रकार की चीज़ें जो है दी हुई हैं। तो ये शाहजहाँपुर जनपद की सूची है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर आपको ये सूची मिल जाएगी। साथियों, इसी प्रकार से जो है अन्य जनपदों की सूचियां हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो सूचियों में दिया हुआ है 150 से कम नामांकन, 151 से कम यानी कि 150 तक ही नामांकन है, तब जो है हेड टीचरों के समायोजन में की लिस्ट में नाम आ रहा है, यानी कि सरप्लस उनको घोषित किया जा रहा है। अगर 150 से अधिक है तभी उनका नाम नहीं आएगा, नहीं तो जो है सरप्लस की श्रेणी में उनको रखा जा रहा है, जो कि नए रूल 16/8/24 को जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उसके अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जो है अगर कहीं पर अधिक नामांकन है और फिर भी हेड टीचर का नाम उस श्रेणी में दिया हुआ है तो ये हो सकता है कि वहाँ पर जो है 2 हेड टीचर भी हो सकते हैं। तो एक जो है कनिष्ठ जो होंगे उनमें से उनको हटाया जाएगा। जो रूल दिया हुआ है उसको आप देख लें, 16/8/24 को जो निर्देश जारी किए गए थे। वहीं जो है अभी ये प्रोसेस चल रही है और अपडेट भी ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है इस प्रोसेस को रोक दिया जाए या फिर जो है जो नई समय सारणी जारी कर दी जाए, क्योंकि कई सारी विसंगतियां भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जैसी भी अपडेट होगी आप सभी तक शेयर जरूर की जाएंगी। तो साथियों, और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा भाई यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।